हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित शर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद से जानेंगे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में जो इसका जो लो वोल्टेज साइड होता है उसमें हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं। जैसे में यहाँ से हम लोग सप्लाई सोर्स जो है हम लोगों का है ऑटो ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद से है वोल्ट मीटर, फिर से वाट मीटर और एमीटर। वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज को मेजर करता है, वाट मीटर जो होता है वो ट्रांसफार्मर में होने वाली लॉस को मेजर करता है, और एमीटर जो होता है वो करंट को बताता है कि कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ट्रांसफार्मर में। ओके, तो ओपन सर्किट टेस्ट का जो मेन काम होता है वो कोर लॉस को फाइंड करने के लिए किया जाता है, और वो फाइंड करता है वाट मीटर हम लोगों का। ठीक, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड में, मतलब प्राइमरी साइड में, हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा हम लोग यहाँ से सप्लाई देते हैं। वो सप्लाई जो होता है वो ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज के इक्वल होनी चाहिए वो सप्लाई। तो प्राइमरी वाइंडिंग को रेटेड सप्लाई मिलने के कारण क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स उत्पन्न होता है। उस फ्लक्स के कारण प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस कंडीशन में फुल आयरन लॉस जो होती है वो प्राप्त होती है, जो ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस इन दोनों के समेशन के इक्वल होता है। ओपन सर्किट होने के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट मतलब I2 का मान 0 होता है, तो कॉपर लॉस का मान भी हम लोगों का वहाँ पे 0 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है वो क्लोज पाथ में सर्कुलेट होता है। इसी कारण जब हम लोगों का ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है जब हम लोगों का ओपन रहेगा तो करंट तो वहाँ पे फ्लो होगा नहीं, तो कॉपर लॉस का मान जो होगा वो हम लोगों का 0 होगा। तो इस कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाले जो करंट का मान होता है फुल लोड करंट के 2 से 5% भी कम होता है। इस प्रकार ओपन सर्किट टेस्ट में केवल आयरन लॉस या कोर लॉस ही प्रभावित होती है, जिन्हें डायरेक्टली वाट मीटर द्वारा मापा जाता है। चूँकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर का आउटपुट 0 है, इसीलिए ट्रांसफार्मर का इनपुट कोर लॉस के इक्वल होगा। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट को करने के लिए इसमें कुछ सावधानियों को हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए। तो ओपन सर्किट टेस्ट में कम पावर फैक्टर वाली वाट मीटर का यूज होना चाहिए, ये रहा पहला। और दूसरा है हम लोगों का जो भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाएंगे वो हमेशा लो वोल्टेज साइड की तरफ होनी चाहिए। और थर्ड है हम लोगों का ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड में जो भी हम लोग सप्लाई देंगे वो ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए। तो ये रहा ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट। सेकंड टेस्ट है हम लोगों का शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो लो वोल्टेज साइड होता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, और हाई वोल्टेज साइड में हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को लगाते हैं। यहाँ पे लगा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि सप्लाई सोर्स होता है, और एमीटर जो होता है वो हम लोग के करंट को बताता है, और वाट मीटर जो होता है वो ट्रांसफार्मर में होने वाली लॉस को बताता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज को बताता है कि कितना वोल्टेज हम लोग सप्लाई सोर्स के थ्रू यानी ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग दे रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कॉपर लॉस यानी I² लॉस को फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो ट्रांसफार्मर जो हम लोग लगाते हैं उसका जो रेटेड वोल्टेज होता है उस रेटेड वोल्टेज के मान के 5 से 10% ही हम लोग वोल्टेज जो होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग देते हैं। लेकिन वोल्टेज का जो मान होता है वो हम लोगों का कम होता है, लेकिन करंट का मान हम लोगों का उसमें जितना रेटेड करंट का जो मान होगा, ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट का जितना मान होगा उतना ही हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग करंट देंगे। लेकिन वोल्टेज का मान हम लोग 5 से 10% ही हम लोग रखेंगे। रेटेड वोल्टेज जितना होगा ट्रांसफार्मर का उससे 5 से 10% ही हम लोग रखेंगे। तो ट्रांसफार्मर के कोर में जो फ्लक्स का मान होगा वो बहुत ही कम होगा। तो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड के वाइंडिंग में जो ईएमएफ होगा वो बहुत ही कम इंड्यूस होगा। इसके कारण जो ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस उत्पन्न होगा वो नेग्लिजिबल ही होगा। लेकिन
ट्रांसफार्मर में जो हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू जो हम लोग करंट देंगे वो ट्रांसफार्मर के रेटेड करंट के इक्वल होता है। इक्वल होने के कारण जो यहाँ पे जो एलवी है, मतलब लो वोल्टेज साइड जो शॉर्ट सर्किट है, इसके कारण सर्किट जो इसका पूरा हो रहा है, तो उसमें ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो कोर लॉस होगा वो कॉपर लॉस के मुताबिक नेग्लिजिबल होगा। तो इन्हें वाट मीटर द्वारा मापा जाता है। चूँकि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट जीरो होता है, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली टोटल कॉपर लॉस इनपुट के इक्वल होगा। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट को करने के लिए इसमें कुछ सावधानियां हैं हम लोगों का, उसको हम लोग जान लेते हैं। टेस्ट को करते समय लो वोल्टेज साइड को ही शॉर्ट सर्किट करना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो एलवी होता है उसको हम लोग हमेशा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं। सेकंड हम लोगों का, इस टेस्ट पर फुल लोड करंट से अधिक करंट प्रवाहित नहीं करना चाहिए। मतलब फुल लोड करंट के मान से उससे ज़्यादा हम लोग करंट को हम लोग इसमें फ्लो नहीं कर सकते हैं। थर्ड है हम लोगों का, हाई वोल्टेज साइड में जो हम लोग सप्लाई देंगे वो ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि लो वोल्टेज पर ही फुल लोड करंट मान हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा इसका कुछ प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। और आज हम लोग जान लिए कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।